अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बकरा ईद की स्पेशल प्रेपरेशन शेयर करूंगी जो कि मैंने की है ईद के हवाले से। तो व्यूअर्स, आजकल प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें बहुत सस्ते में मिल रही हैं, जबकि ईद के दिनों में यही चीज़ें जो हैं डबल ट्रिपल रेट पे आपको मिलेंगी। तो बेहतर है आप अभी से लेके इनको सेव कर लें। इसमें एक तो आपका बजट कंट्रोल में रहेगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ईद पे इतनी गर्मी के अंदर झटपट से आप जो भी बनाना चाहेंगे बना पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। उसके लिए देखिए देसी लहसुन था जिसे मैंने छील लिया है। अब ये मैंने घर पे लहसुन क्योंकि छीला है तो इसलिए ये बिल्कुल ड्राई था, बिल्कुल खुश्क हाथों के साथ मैंने लहसुन को छीला है। लेकिन अगर कुछ लोग इसे बाज़ार से छिला छलाया भी लाते हैं तो वो ये करें, पहले अच्छे तरीके से उसे वॉश करें। वॉश करने के बाद इसे किसी पेपर टॉवल के ऊपर फैला दें और पंखे के नीचे हवा लगने दें ताकि अच्छे से इसके अंदर से नमी सारी ड्राई हो जाए। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने इस लहसुन को डाल लेना है एक मिक्सी जार में। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून डाल देना है सफ़ेद सिरका। मैं यहाँ पे आधा किलो लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा लहसुन है तो आपने उस हिसाब से नमक, सिरका और ऑयल की रेशो सेट कर लेनी है। अब मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुन को 2 हिस्सों में ग्राइंड किया है। आधा मैं अब ग्राइंड करके आपको दिखा रही हूँ, आधा मैं बाद पे ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि मेरा ये जो बॉल था इसका साइज़ छोटा था। तो मैंने 1 पाव लहसुन पहले ग्राइंड किया है और 1 पाव मैं दूसरे बैच में ग्राइंड करूँगी। और 1 पाव लहसुन के अंदर आपने डालना है हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका और आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए जी, अब एक खुशक बिल्कुल जार लेना है, उसके अंदर मैंने ये 1 पाव लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब जो बाकी आधा लहसुन बच गया था उसके अंदर भी इसी तरह से हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका और आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। अब इस सारे पेस्ट को मैं एक जार के अंदर सेव कर लूँगी। जार आपका बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, इसका ढक्कन, और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, इसे लेवल कर लेंगे और इसे एयर टाइट करके आपने फ्रिज में रख देना है। तो 1 से 1.5 माह तक आप इस लहसुन के पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करना है, बाहर नहीं छोड़ना। और जिस मिक्सी जार के अंदर आपने इस पेस्ट को तैयार करना है उस मिक्सी जार को भी बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। उसके बाद आपने लहसुन का पेस्ट तैयार करना है। आपने नमी से इसे बहुत ज़्यादा बचाना है, तो यकीन करें 1 से 1.5 महीने तक इसके रंग, खुशबू और जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। और बेहतरीन लहसुन का पेस्ट आपका इस वक्त 150 रुपये का आधा किलो मिल रहा है, जबकि ईद के दिनों में ये 600 से लेकर 800 रुपये किलो तक मिलेगा। अब यहाँ पे जो लोग कुकिंग ऑयल के बगैर इसे बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये तरीका है कि यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुन लिया है, 1.5 पाव के करीब अदरक लिया है। आपने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। इसके अंदर कोई भी नमक, ऑयल या सिरका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बेशक थोड़ा सा पानी भी अगर आपको डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं। बगैर पानी के अगर चॉपर में बना रहे हैं तो इजीली चॉप हो जाएगा, लेकिन अगर चॉपर नहीं है तो जूसर ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से इनको आइस क्यूब्स के अंदर सेट कर लेना है और फ्रीज़र में रख देना है आपने रात भर के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइस क्यूब्स हैं, सेट हो जाती हैं। तकरीबन 1 से लेके 1.5 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक का पेस्ट 1 क्यूब के अंदर आ जाता है। तो बस जब भी आपने खाना बनाना हो आप 1 से 2 क्यूब्स निकालें, डालें और इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं। इनको आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। रंग, खुशबू और जायका इसका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अभी मैं आपको फ्रीज़र में रखने का तरीका भी बताती हूँ कि इनको आपने किस तरह से सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने अब हरी मिर्चें ली थी, कुछ मेरी तीखे वाली हैं और कुछ मोटे वाली हैं। इन दोनों को चॉपर में डाल के आपने चॉप कर लेना है, नहीं तो ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इनका पेस्ट तैयार कर लें। इनको भी सेम आपने इसी तरह से आइस क्यूब्स वाली ट्रे के अंदर जमा लेना है फ्रीज़र में रख के। और ये भी 1 टेबल स्पून तक हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो 1 क्यूब के अंदर आ जाता है। तो किसी भी खाने में हरी मिर्च का जब 1 टेबल स्पून पेस्ट डालना हो तो सम टाइम ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से आप बस आसानी के साथ 1 क्यूब निकालें और झटपट से डाल के खाना तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक की क्यूब्स और हरी मिर्च की क्यूब्स को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब आपने इनको इस तरह से निकाल लेना है आइस क्यूब्स वाली ट्रे में से और इस तरह का जिप लॉक बैग लेके इसके अंदर आपने डाल के सील करके इनको फ्रीज़र में रख के सेव कर लेना है। तो 6 माह तक हरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन अदरक का ये पेस्ट आपका ख़राब नहीं होगा। रंग, खुशबू और जायका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। जब भी आपने खाना पकाना हो बस 1 से 2 क्यूब लहसुन अदरक की डालें, 1 क्यूब हरी मिर्च की डालें और खाना तैयार कर लें। तो चलें जी, अब मैं आपको चटनी की वो रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि एक जादुई चटनी है। आप इसे रायते में डालें,
या फिर आप इसको किसी भी फ्राइड आइटम के साथ बारबेक्यू के साथ बनाकर सर्व करें तो इतनी ज़बरदस्त ये चटनी हाज़मेदार होती है ना कि इसे खाने के बाद आपके मैदे पे किसी भी किस्म का बोझ नहीं बनेगा और आपको किसी भी केचप या सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 3 गड्डी के बराबर लिया था हरा धनिया, 2 गड्डी के बराबर पुदीने के सिर्फ पत्ते ऐड किए हैं, जबकि धनिया मैंने डंडी समेत काट के ऐड किया है। अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है इन दोनों चीज़ों को और दूसरे ब्लेंडर जग में डाल देना है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे 7 से 8 अदद, या फिर आप हस्बे ज़ायका जितनी आप पसंद करते हैं उतनी यूज़ कर लें। साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इसमें नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1.5 टीस्पून, 10 से 12 लहसुन के जवे ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल के इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे पानी आपने बहुत कम ऐड करना है, पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। और ये देखिए यहाँ पे ये पेस्ट रेडी हो गया था। तो अब मैंने दूसरी तरफ इमली ली थी 4 से 5 टेबल स्पून, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो इमली का आपने पल्प पैदा कर लेना है तकरीबन आधी प्याली के बराबर। तो यहाँ पे देखिए जी ये इमली को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा था। बीज इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने हाथ से मल के थोड़ा सा पानी डाल के तो तकरीबन 1 कप के बराबर ना पल्प इसका अलहदा कर लिया था। अब इस 1 कप पल्प को हम इस पेस्ट में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे मज़ीद ग्राइंड करके बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे बेहतरीन चटनी तैयार है। इस चटनी के पेस्ट को मैं आइस क्यूब्स के अंदर इस तरीके से स्पैचुला के साथ डाल के बिल्कुल लेवल कर लूँगी और आपने इसे इस तरह से लेवल करना है कि इसकी ऊपर बड़ी जो लाइंस है ना वो नज़र आनी चाहिए ताकि इजीली ये क्यूब से बाहर आ जाए। अगर आप इसे ऊपर तक भर देंगे ना फिर ये क्यूब से बाहर नहीं आएगी जल्दी, इसलिए आपने लाइनों को ऊपर स्पैचुला से लेवल करके खाली कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 3 तरह की ट्रे ली थी और उसके अंदर इस चटनी को फ्रीज़ कर लिया था। तो बस आप इस चटनी को बनाकर ज़रूर से सेव कीजिएगा तो क्योंकि ये इतनी बेहतरीन इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना कि इस चटनी के होते हुए आपको किसी भी किस्म की सॉस की, केचप की या किसी और चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे दही बल्लों में, चना चाट में या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खाने के लिए सर्व करें तो बेइंतहा मज़ेदार लगती है। बस करना आपने ये है कि इनको फ्रीज़ कर लेना है, उसके बाद आपने इन क्यूब्स को निकाल के एक ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है। जितनी चटनी आपको रिक्वायर्ड हो आपने 2 से 3 क्यूब्स लेनी है, उन्हें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये मेल्ट हो जाए या इसे पीस लें आप किसी शॉपिंग बैग में डाल के, उसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करना है और इसे पतला कर लेना है। तो उसके बाद आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ सर्व करें तो बेइंतहा मज़े की ये चटनी लगती है और बहुत ही हाज़मेदार होती है। ज़रूर से आप इसे बना के सेव कीजिएगा, आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस चटनी की और उंगलियां चाटती रह जाएगी और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगी। तो अब यहाँ पे प्याज को मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से काटा है। मैंने चॉपर मशीन का ये वाला बॉल यूज़ किया है तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और देखिए 2 किलो प्याज जो है मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस एक जैसे जो है इसकी कटिंग कर ली है। यही मैं छुरी से काटती तो टाइम भी काफ़ी लगना था और आंखों से जो पानी आना था वो अलग। इस तरह करने से आंखों से पानी भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने ये वाली स्लाइस कटर यूज़ करना है जी प्याज काटने के लिए। ये जो गाजर वाला होता है ना इसमें चॉपर में ऑप्शन, इसके साथ ये स्लाइस कटिंग की ऑप्शन होती है। इसके साथ आप प्याज को इस तरीके से जब काटेंगे ना तो यकीन करें बड़ा ही टाइम सेविंग ये आइडिया है। और अगर किसी के पास ना हो ये चॉपर मशीन तो फिर आप हाथ वाला जो कटर होता है ब्रोनो कटर वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब थोड़ी क्वांटिटी में काटना हो तो मैं हाथ से ब्रोनो कटर से ही काट लेती हूँ, वो भी बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसे स्लाइस करते हैं। लेकिन आपने प्याज को बिल्कुल बारीक और एक जैसा ही काटना है ताकि ये एक जैसा फ्राई हो और इस पर एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक स्लाइस मैंने प्याज के काट लिए थे। तो अब आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल लेना है, उसे अच्छी तरह से गर्म करना है। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इस प्याज को इस तरह से ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसे आपने मिक्स कर देना है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है ताकि इस पर एक जैसा कलर आए और ये बिल्कुल फ़ाइन जो है एक जैसी प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज पे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ डार्क कलर नहीं आने देना, बस इस पर जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तो आपने इसको इस तरह से स्पाइडर की मदद से ऑयल को निचोड़ते हुए निकालते जाना है। क्योंकि निकालने के बाद भी ना कुछ सेकंड्स तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो इसका कलर जो है ना फिर थोड़ा सा डार्क बाद में भी हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे ना तो फिर बाहर निकालने पे ये काली पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया था तो मैंने प्याज को निकाल लिया है। थोड़ा सा आपने चम्मच से प्रेस करके ऑयल को निचोड़ लेना है और आपने बटर पेपर या फिर कोई अखबार वगैरह बिछा के टिश्यू पेपर एक ट्रे के अंदर ना इसको फैला देना है। आपने इसे फैला के फिर आपने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि जो ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर में अब्सॉर्ब हो जाए
और जो हमारी प्याज है ना ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी रेडी हो। अगर आप इसके नीचे पेपर नहीं बिछाएंगे ना, फिर इसके अंदर ऑयल रहेगा, तो ऑयल रहने से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी, सोगी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी और बेहतरीन प्याज तैयार हो, तो उसके लिए आपने इसे लाजमन किसी पेपर के ऊपर बिछा के तो फिर आपने इसको ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1 किलो लिया था कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर मैंने 2 किलो प्याज जो है ना 2 ब्याज के अंदर इस तरह से फ्राई करके इसको मैंने घेर दिया था टिश्यू पेपर के ऊपर। ठंडा होने के तक आपने इसे मुकम्मल तौर पे, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपने इसे कुछ नहीं करना, लेकिन आपने इसे बखेर के फिर उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज हमारी बेहतरीन ठंडी हो गई है, और आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ। इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बन के फ्राई हुई है। तो अगर आप इसके अंदर ऑयल रहने देंगे ना, नीचे टिश्यू पेपर वगैरह नहीं बिछाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑयल इसके अंदर रह जाएगा और प्याज आपकी सोगी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको एक जिपलॉक बैग लेना है, उसके अंदर डाल के अब आप इसको सेव कर लें। तो 3 से 4 महीने तक ये प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसे फ्रिज में रखने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप इसे किसी भी कैबिनेट में, किचन कैबिनेट वगैरह में रख के भी सेव कर सकते हैं। अगर चाहें तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर किचन कैबिनेट में इसी तरह रख देती हूँ, एयर टाइट करके। ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो व्यूअर्स प्याज आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, 150 रुपये के 5 किलो प्याज मिल रहे हैं। तो आप लेके और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। और सबसे बेहतरीन तरीका है ये प्याज को ब्राउन करके सेव करने का, और बहुत ही यूज़फुल रहता है, न सिर्फ ईद के दिनों में बल्कि आम रूटीन में भी ये बड़ा टाइम सेविंग आइडिया है। आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं या फिर कौरमा बनाएं, बस झटपट से प्याज निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो अब बहुत सारी हमारी कढ़ाइयों के अंदर, डिशेस के अंदर खुश्क मेथी का इस्तेमाल होता है। हरा धनिया हमें फ़ौरी तौर पे चाहिए हो, तो गर्मी के मौसम में तो ये फ़ौरन से मुरझा जाता है फ्रिज में 1 से 2 दिन के बाद, तो इसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगा। आपने धनिया को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, तमाम गले सड़े पीले पत्ते अलग कर लेने हैं, और बाकी धनिया की कटिंग कर लेनी है। मेथी की भी कटिंग कर लेनी है। पत्ते तोड़ने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है। उसके बाद आपने एक कपड़ा बिछाना है पंखे के नीचे सायादार जगह पे, और इन तमाम चीज़ों को बखेर के ड्राई कर लेना है। तो आजकल जितनी गर्मी है और जो टेम्परेचर जा रहा है, तो सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर मेथी देखिए कितनी ज़बरदस्त कड़क हो गई है, खुश्क हो गई है, और कलर भी इसका ख़राब नहीं होगा। हरा धनिया भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ड्राई हो गया है 1 से 2 घंटे में, और रंग देखें इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, हरे का हरा है। तो गर्मियों में ये सबसे बेस्ट तरीका है हरे धनिया को सेव करने का। तो बस जब दिल चाहे निकालें और हांडी में डाल के इस्तेमाल कीजिए। टमाटर भी आजकल 150 रुपये के 5 किलो मिल रहे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर का कैप उतारेंगे ऊपर से इस तरीके से, और कट का एक निशान लगा देंगे, प्लस का निशान बनाते हुए। ये देखिए बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, बस नॉर्मल सा कट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे निशान लगा लिए हैं कट्स के। 1 किलो टमाटर थे, अच्छी तरह से धोया है, इनको कट का निशान लगा दिया है। और अब मैं एक खुले बर्तन में पानी बॉयल करूँगी। जैसे ही इस पानी में बॉयल आएगा, तो उबलते हुए पानी के अंदर हम ये 1 किलो टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे टमाटर जो है मैंने उबलते पानी में ऐड कर दिए हैं, और अब दोबारा से बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे टमाटर डालने के बाद। तो जैसे ही दोबारा से बॉयल आएगा, तो 5 मिनट तक हम इसी तरह इनको उबलने देंगे, और 5 मिनट के बाद इनको मैं निकाल रही हूँ। और अब देख सकते हैं टमाटरों का जो छिलका है वो खुद ब खुद उतर रहा है। कट का निशान भी इसीलिए लगाया था ताकि छिलका आसानी से इनका रिमूव हो जाए। तो अब हाथ की मदद से आपने इस तरह से सारे छिलके उतार लेने हैं, बहुत ही आसानी से ये उतर जाएंगे। तो अब इनको हम जूसर वाले जग में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, और इनका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। फिर उस पेस्ट को आप चाहें तो पका के मज़ीद गाढ़ा करके टमाटो प्योरी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट ही इस तरह से आइस क्यूब्स के अंदर डाल के तो जमा लूँगी फ्रिज में रख के। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, हांडी का आधे से ज़्यादा काम तो इसी तरह हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। दूसरा तरीका ये है कि टमाटर के मैंने 4-4 टुकड़े काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए सारे टमाटर मैंने 4-4 टुकड़ों में काटे हैं। अब एक बॉक्स लूँगी, उसके अंदर ये टमाटर इस तरीके से अरेंज कर दूँगी कि हर एक सिंगल लेयर लगा के टमाटरों को इस तरह जोड़ती जाऊँगी। और इसके ऊपर आप कोई सा भी शॉपिंग बैग या प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं। इनको इस तरह दरमियान में लेयर लगा दें प्लास्टिक की, और इसके ऊपर फिर टमाटर जोड़ दें ताकि ये आपस में चिपके नहीं और आसानी से अलग हो जाएँ। तो व्यूअर्स आप इन तीनों तरीक़ों में से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे टमाटर मैंने जोड़ लिए थे। जोड़ने के बाद इनको भी मैं फ्रीज़र में रख के जमा लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी 1 दिन के बाद इनका रिज़ल्ट भी। तो यहाँ पे देखिए इनको मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के सेव कर लिया है। जो तीसरा तरीका ये सबसे आसान है कि आपने टमाटर लेने हैं, बस ऊपर से इनके कैप उतारने हैं, कट से इनके निशान लगाने हैं, और इनको इसी तरह फ्रीज़ कर देना है। तो ये देखिए ये सबसे आसान है। अब 1 दिन के बाद देखिए ये जम चुकी हैं आइस क्यूब्स के अंदर हमारी जो टमाटर की स्टिक्स हैं। देखिए इस तरीके से आप हांडी में चाहें 1 या 2 अपने सालन के हिसाब से यूज़ कर लें डायरेक्ट ही। तो ये देखिए
अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ जो हमने फ्रीज़ किए हैं टमाटर। तो ये देखिए साबुत टमाटर जो फ्रीज़ किए हैं, इनको थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो जैसे ही 5-10 मिनट गुजरेंगे तो इनका छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। और ये तीसरे वाले टमाटर भी आप देख सकते हैं, सालन के हिसाब से आप 1, 2, 3 जितने टुकड़े डालना चाहें डाल सकते हैं और आसानी से इनका भी छिलका जो है ये रिमूव हो जाएगा जैसे ही थोड़ी सी इनको हीट लगेगी। तो ये देखिए नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये तीनों तरीके बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जल्दी से आज ही टमाटर ख़रीदें और इनको सेव कर लें, क्योंकि इस वक्त 150 रुपये में 5 किलो मिल रहे हैं, जबकि ईद के दिनों में ये 150 रुपये किलो तक मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कच्चे प्याज को सेव करने की कि किस तरह से आप इस प्याज को 3 से 4 महीने तक सेव कर सकते हैं कि ये गले भी नहीं और ख़राब भी नहीं हो। तो व्यूअर्स प्याज को एक तो तरीका है ब्राउन कर लें आप, और दूसरा कच्चे प्याज को सेव करने के लिए आपको इस तरह की एक टोकरी चाहिए। ये टोकरी कहाँ से मिलेगी? ये पान शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। हर पान शॉप वाले के पास ये टोकरी होती है, इसके अंदर पान के पत्ते आते हैं। तो आप अपने किसी भी करीबी शॉप पे जाएं तो 20-30 रुपए की ये टोकरी आपको वो दे देंगे। आपने एक स्टैंड लेना है, उसके ऊपर इस टोकरी को इस तरह से रखना है और इसके अंदर प्याज आपने रखना स्टार्ट करने हैं। प्याज आपका ड्राई होना चाहिए, आजकल वैसे ही ड्राई प्याज आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्याज तकरीबन खुश्क ही आ रहा है। और इसके अंदर आपने गला सड़ा प्याज नहीं डालना, जिस प्याज को कट लगा हो वो भी नहीं डालना, और जिस प्याज के ऊपर से मुकम्मल तौर पे छिलका उतर चुका हो वो भी नहीं डालना। इस तरह का प्याज आपने लेना है और इसको आपने टोकरी के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, टोकरी के नीचे आपने स्टैंड ज़रूर रखना है ताकि हवा इसमें से क्रॉस हो सके। उसके बाद सारा प्याज डालने के बाद आपने इस टोकरी को इस तरह से कवर लगा के बंद करना है और किसी ठंडी जगह पर रखना है। ठंडी और हवादार जगह पे रखेंगे तो यकीन करें ये प्याज आपका 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने इसे कुछ दिन के बाद देखते रहना है। अगर आपको नज़र आए कि कोई प्याज ख़राब हो रहा है तो उसे आप निकाल दीजिएगा। इस तरह का कोई भी प्याज आपने अंदर नहीं डालना जिसके ऊपर इस तरह के निशान वगैरह हों या फिर कोई कट्स के निशान हों, या कोई प्याज आपको नज़र आए कि वो कटा हुआ है, ख़राब है, तो उसे आपने पहले ही अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 10 किलो प्याज को इस तरीके से टोकरी में डाल दिया था। इसके नीचे स्टैंड रखा था और इसे हवादार जगह पे आपने रख देना है, या फिर अगर कोई ठंडी जगह आपके घर में हो, जैसे एसी वाला रूम है, उसमें आप कोई जगह सेट कर लें, या फिर कोई ऐसा कमरा जो कि हवादार हो, तो वहाँ पे आपने इस प्याज को रखना है इस तरीके से ताकि हवा इसमें से क्रॉस होती रहे। किचन में आपने हरगिज़ प्याज को स्टोर नहीं करना, किचन के अंदर प्याज जो है वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने तकरीबन 10 किलो प्याज जो है इन्हीं टोकरियों में डाल के तो इनको मैंने हवादार और ठंडी जगह पे रख के सेव कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो बस आपने इसको ठंडी और हवादार जगह पे स्टोर करना है, गर्म और सेक वाली जगह पे स्टोर नहीं करना। अब अदरक को देख लेते हैं। तो एक तो यह है कि आप अदरक का पेस्ट बना लें सेम उस तरीके से जैसे मैंने आपको लहसुन का पेस्ट बनाना सिखाया है। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका और आधा कप ऑयल डाल के आपने 1 पाव अदरक को ग्राइंड करके उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और क्योंकि गोश्त वाली बहुत सारी डिशेस में हमें साबुत अदरक की भी ज़रूरत पड़ती है, जॉलियन कट स्लाइस करके हम इसे यूज़ करते हैं। तो अदरक वैसे खुश्क हो जाता है फ्रिज में, आप इसे इस तरह से अखबार में लपेटें, किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के आप इसे रखें फ्रिज के अंदर। तो 1 महीने तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो अगर आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि आया ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।